देखिए, पीएम विश्वकर्मा योजना इसलिए चलाई गई कि जो लोग हाथ से काम करते हैं, जिनका मतलब डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जो मजदूरी कर रहे हैं, वो अपना खुद का कुछ रोजगार कर सकें। इसके लिए ये नियम लागू किए गए कि जैसे ये लोग ट्रेनिंग करने आएंगे तो 500 रुपये पर डे ट्रेनिंग के इनको मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 500 रुपये पर डे के हिसाब से इनके 5 दिन के कुल 3,500-4 हज़ार रुपये के स्थायी फंड इनको ट्रेनिंग का मिल जाता है, जो भी लोग इसमें ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद जिस जॉब रोल में मतलब जो भी वो काम करते हैं, जैसे कोई राजमिस्त्री का काम करता है, कोई बास्केट मेकर का काम करता है, कोई मालाकार का काम करता है, ठीक है ना, कोई मूर्तिकार का काम करता है। इस तरह 18 जॉब रोल हैं टोटल सेलेक्ट किए गए हैं इसमें, जो लोग हाथ से काम करते हैं, जो हथौड़े से काम करते हैं, जैसे मतलब ट्रक वाले हो गए, वो मिस्त्री हो गए, स्वर्णकार हो गए, लोहार हो गए, जो मतलब लोहे का काम करते हैं। इस तरह से 18 जॉब रोल इसमें सेलेक्ट किए गए हैं। तो जब इनकी ट्रेनिंग हो जाती है तो 15,000 रुपये का एक टूल किट गवर्नमेंट इनको काम करने के लिए, टूल किट जो इनको टूल्स चाहिए काम करने के लिए, वो टूल किट इनको प्रोवाइड करवाती है, ठीक है ना। फिर क्या है कि कोई अपना काम करना चाहे, खुद का काम करना चाहे, तो जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, बैंक में इनका वो लिस्ट पहुंच जाती है, इन लोगों की ट्रेनिंग हो गई है, तो बैंक से आपके पास फोन आता है लोन के लिए। तो 1 लाख का लोन है 5% की इंटरेस्ट रेट पे। वैसे तो 12-13% होता है इंटरेस्ट रेट, पर गवर्नमेंट 5% इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन देती है, विदाउट कोई गारंटी। इसमें सिविल का, गारंटी का कोई मतलब सीन नहीं है। फिर वो 1 लाख का लोन आप दे देते हो, तो फिर 2 लाख का लोन आपको फिर मिल जाता है। तो इस तरह से 3 लाख तक का आपको इसमें लोन मिल जाता है। इसमें क्या है कि अगर कोई बाहर जाके ट्रेनिंग करना चाहे तो रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी होती है, उसका भी 2,500-3 हज़ार रुपये अलग से मिलता है। तो इस तरह की ये योजना है, मतलब अपने आप मतलब मजदूर लोग अपने आप को डेवलप कर सकें, इसलिए ये योजना चलाई गई है। और एक परिवार में एक ही व्यक्ति इसको कर सकता है। जैसे आपके परिवार में 5 लोग हैं तो 5 लोग इसको नहीं कर सकते, एक ही बच्चे रजिस्टर्ड होगा, एक राशन कार्ड पे एक ही ट्रेनिंग हो पाती है। और कुछ पूछना है किसी को? सर आपके यहाँ पूछते नहीं है क्या, क्वेश्चन पुटअप नहीं करते बच्चे हैं? बता दीजिए क्या है। सबसे पहले आपको ई मित्र होते हैं, यहाँ पे ई मित्र होते हैं सीएससी सेंटर पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आपके उसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपका आधार कार्ड चाहिए, उसमें आपका राशन कार्ड चाहिए, आपकी फोटो चाहिए, आपकी बैंक अकाउंट की पासबुक चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपका ये वेरिफिकेशन होता है 3-4 जगह से। जैसे आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है ना, यहाँ सबसे पहले यहाँ से होता है, फिर 2-3 जगह से गवर्नमेंट की तरफ से वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन में आप एप्लीकेबल हो जाते हैं, उसके बाद आपका उसमें नाम आ जाता है, लिस्ट में नाम आ जाता है। फिर आपको कहीं ना कहीं किसी ट्रेनिंग सेंटर से फ़ोन आता है कि आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, आप ट्रेनिंग करने आ जाइए। जब आपकी ट्रेनिंग में आप पहले दिन पहुंच गए तो पहले दिन आपका 0 डे असेसमेंट होता है। ये 0 डे असेसमेंट में आप पास हो गए, फिर आपका 5 दिन की वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, ठीक है। 5 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद में आपका सर्टिफिकेट आ जाता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है गवर्नमेंट से। उस सर्टिफिकेट से आपको वो सर्टिफिकेट आपके काम आता है लोन में। जब आपको लोन मिलता है वो काम आता है। उससे पहले आपके अकाउंट में 3,500 या 4 हज़ार रुपया एक बार आता है। 15,000 रुपये की टूल किट आपके पास आती है, तो उसको अप्लाई कर देता है, सीएससी वाला अप्लाई कर देता है, या जिस सेंटर पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सेंटर अप्लाई कर देता है। ये इसका प्रोसीजर। यहाँ लगा लो उसको। देखिए, पीएम विश्वकर्मा योजना इसलिए चलाई गई कि जो लोग हाथ से काम करते हैं, जिनका मतलब डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जो मजदूरी कर रहे हैं, वो अपना खुद का कुछ रोजगार कर सकें। इसके लिए ये नियम लागू किए गए कि जैसे ये लोग ट्रेनिंग करने आएंगे तो 500 रुपये पर डे ट्रेनिंग के इनको मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद
500 रुपये पर डे के हिसाब से इनके 5 दिन के कुल 3,500-4 हज़ार रुपये एक स्थायी फंड इनको ट्रेनिंग का मिल जाता है, जो भी लोग इसमें ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद जिस जॉब रोल में मतलब जो भी वो काम करते हैं, जैसे कोई राजमिस्त्री का काम करता है, कोई बास्केट मेकर का काम करता है, कोई मालाकार का काम करता है, ठीक है ना, कोई मूर्तिकार का काम करता है। इस तरह 18 जॉब रोल हैं टोटल सेलेक्ट किए गए हैं इसमें, जो लोग हाथ से काम करते हैं, जो हथौड़े से काम करते हैं, जैसे मतलब ट्रक वाले हो गए, वो मिस्त्री हो गए, स्वर्णकार हो गए, लोहार हो गए, जो मतलब लोहे का काम करते हैं। इस तरह से 18 जॉब रोल इसमें सेलेक्ट किए गए हैं। तो जब इनकी ट्रेनिंग हो जाती है तो 15,000 रुपये का एक टूल किट गवर्नमेंट इनको काम करने के लिए, टूल किट जो इनको टूल्स चाहिए काम करने के लिए, वो टूल किट इनको प्रोवाइड करवाती है, ठीक है ना। फिर क्या है कि कोई अपना काम करना चाहे, खुद का काम करना चाहे, तो जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, बैंक में इनका वो लिस्ट पहुंच जाती है, इन लोगों की ट्रेनिंग हो गई है, तो बैंक से आपके पास फोन आता है लोन के लिए। तो 1 लाख का लोन है 5% की इंटरेस्ट रेट पे। वैसे तो 12-13% होता है इंटरेस्ट रेट, पर गवर्नमेंट 5% इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन देती है, विदाउट कोई गारंटी। इसमें सिविल का, गारंटी का कोई मतलब सीन नहीं है। फिर वो 1 लाख का लोन आप दे देते हो, तो फिर 2 लाख का लोन आपको फिर मिल जाता है। तो इस तरह से 3 लाख तक का आपको इसमें लोन मिल जाता है। इसमें क्या है कि अगर कोई बाहर जाके ट्रेनिंग करना चाहे तो रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी होती है, उसका भी 2,500-3 हज़ार रुपये अलग से मिलता है। तो इस तरह की ये योजना है, मतलब अपने आप मतलब मजदूर लोग अपने आप को डेवलप कर सकें, इसलिए ये योजना चलाई गई है। और एक परिवार में एक ही व्यक्ति इसको कर सकता है। जैसे आपके परिवार में 5 लोग हैं तो 5 लोग इसको नहीं कर सकते, एक ही बच्चे रजिस्टर्ड होगा, एक राशन कार्ड पे एक ही ट्रेनिंग हो पाती है। और कुछ पूछना है किसी को? सर आपके यहाँ पूछते नहीं है क्या, क्वेश्चन पुटअप नहीं करते बच्चे हैं? बता दीजिए क्या है। सबसे पहले आपको ई मित्र होते हैं, यहाँ पे ई मित्र होते हैं CSC सेंटर पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आपके उसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपका आधार कार्ड चाहिए, उसमें आपका राशन कार्ड चाहिए, आपकी फ़ोटो चाहिए, आपकी बैंक अकाउंट की पासबुक चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपका ये वेरिफिकेशन होता है 3-4 जगह से। जैसे आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, ठीक है ना, यहाँ सबसे पहले यहाँ से होता है, फिर 2-3 जगह से गवर्नमेंट की तरफ से वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन में आप एप्लीकेबल हो जाते हैं, उसके बाद आपका उसमें नाम आ जाता है, लिस्ट में नाम आ जाता है। फिर आपको कहीं ना कहीं किसी ट्रेनिंग सेंटर से फ़ोन आता है कि आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, आप ट्रेनिंग करने आ जाइए। जब आपकी ट्रेनिंग में आप पहले दिन पहुंच गए तो पहले दिन आपका 0 डे असेसमेंट होता है। ये 0 डे असेसमेंट में आप पास हो गए, फिर आपका 5 दिन की वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, ठीक है। 5 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद में आपका सर्टिफिकेट आ जाता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है गवर्नमेंट से। उस सर्टिफिकेट से आपको वो सर्टिफिकेट आपके काम आता है लोन में। जब आपको लोन मिलता है वो काम आता है। उससे पहले आपके अकाउंट में 3,500 या 4,000 रुपया एक बार आता है। 15,000 रुपये की टूल किट आपके पास आती है, तो उसको अप्लाई कर देता है, CSC वाला अप्लाई कर देता है, या जिस सेंटर पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सेंटर अप्लाई कर देता है। ये इसका प्रोसीजर है। देखिए, PM विश्वकर्मा योजना इसलिए चलाई गई कि जो लोग हाथ से काम करते हैं, जिनका मतलब डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जो मजदूरी कर रहे हैं, वो अपना खुद का कुछ रोजगार कर सकें। इसके लिए ये नियम लागू किए गए कि जैसे ये लोग ट्रेनिंग करने आएंगे तो 500 रुपये पर डे ट्रेनिंग के इनको मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 500 रुपये पर डे के हिसाब से इनके 5 दिन के कुल 3,500-4 हज़ार रुपये एक स्थायी फंड इनको ट्रेनिंग का मिल जाता है, जो भी लोग इसमें ट्रेनिंग करते हैं।
उसके बाद जिस जॉब रोल में मतलब जो भी वो काम करते हैं, जैसे कोई राजमिस्त्री का काम करता है, कोई बास्केट मेकर का काम करता है, कोई मालाकार का काम करता है, ठीक है ना, कोई मूर्तिकार का काम करता है। इस तरह 18 जॉब रोल हैं टोटल सेलेक्ट किए गए हैं इसमें, जो लोग हाथ से काम करते हैं, जो हथौड़े से काम करते हैं, जैसे मतलब ट्रक वाले हो गए, वो मिस्त्री हो गए, स्वर्णकार हो गए, लोहार हो गए, जो मतलब लोहे का काम करते हैं। इस तरह से 18 जॉब रोल इसमें सेलेक्ट किए गए हैं। तो जब इनकी ट्रेनिंग हो जाती है तो 15,000 रुपये का एक टूल किट गवर्नमेंट इनको काम करने के लिए, टूल किट जो इनको टूल्स चाहिए काम करने के लिए, वो टूल किट इनको प्रोवाइड करवाती है, ठीक है ना। फिर क्या है कि कोई अपना काम करना चाहे, खुद का काम करना चाहे, तो जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, बैंक में इनका वो लिस्ट पहुंच जाती है, इन लोगों की ट्रेनिंग हो गई है, तो बैंक से आपके पास फोन आता है लोन के लिए। तो 1 लाख का लोन है 5% की इंटरेस्ट रेट पे। वैसे तो 12-13% होता है इंटरेस्ट रेट, पर गवर्नमेंट 5% इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन देती है, विदाउट कोई गारंटी। इसमें सिविल का, गारंटी का कोई मतलब सीन नहीं है। फिर वो 1 लाख का लोन आप दे देते हो, तो फिर 2 लाख का लोन आपको फिर मिल जाता है। तो इस तरह से 3 लाख तक का आपको इसमें लोन मिल जाता है। इसमें क्या है कि अगर कोई बाहर जाके ट्रेनिंग करना चाहे तो रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी होती है, उसका भी 2,500-3 हज़ार रुपये अलग से मिलता है। तो इस तरह की ये योजना है, मतलब अपने आप, मतलब मजदूर लोग अपने आप को डेवलप कर सकें, इसलिए ये योजना चलाई गई है। और एक परिवार में एक ही व्यक्ति इसको कर सकता है। जैसे आपके परिवार में 5 लोग हैं तो 5 लोग इसको नहीं कर सकते, एक ही बच्चे रजिस्टर्ड होगा, एक राशन कार्ड पे एक ही ट्रेनिंग हो पाती है। और कुछ पूछना है किसी को? सर आपके यहाँ पूछते नहीं है क्या, क्वेश्चन पुटअप नहीं करते बच्चे हैं? बता दीजिए क्या है। सबसे पहले आपको ई मित्र होते हैं, यहाँ पे ई मित्र होते हैं CSC सेंटर पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आपके उसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपका आधार कार्ड चाहिए, उसमें आपका राशन कार्ड चाहिए, आपकी फोटो चाहिए, आपकी बैंक अकाउंट की पासबुक चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपका ये वेरिफिकेशन होता है 3-4 जगह से। जैसे आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है ना, यहाँ सबसे पहले यहाँ से होता है, फिर 2-3 जगह से गवर्नमेंट की तरफ से वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन में आप एप्लीकेबल हो जाते हैं, उसके बाद आपका उसमें नाम आ जाता है, लिस्ट में नाम आ जाता है। फिर आपको कहीं ना कहीं किसी ट्रेनिंग सेंटर से फोन आता है कि आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, आप ट्रेनिंग करने आ जाइए। जब आपकी ट्रेनिंग में आप पहले दिन पहुंच गए तो पहले दिन आपका 0 डे असेसमेंट होता है। ये 0 डे असेसमेंट में आप पास हो गए, फिर आपका 5 दिन की वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, ठीक है। 5 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद में आपका सर्टिफिकेट आ जाता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है गवर्नमेंट से। उस सर्टिफिकेट से आपको, वो सर्टिफिकेट आपके काम आता है लोन में। जब आपको लोन मिलता है वो काम आता है। उससे पहले आपके अकाउंट में 3,500 या 4,000 रुपया एक बार आता है। 15,000 रुपये की टूल किट आपके पास आती है, तो उसको अप्लाई कर देता है, CSC वाला अप्लाई कर देता है, या जिस सेंटर पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सेंटर अप्लाई कर देता है। ये इसका प्रोसीजर। देखिए, PM विश्वकर्मा योजना इसलिए चलाई गई कि जो लोग हाथ से काम करते हैं, जिनका मतलब डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जो मजदूरी कर रहे हैं, वो अपना खुद का कुछ रोजगार कर सकें। इसके लिए ये नियम लागू किए गए कि जैसे ये लोग ट्रेनिंग करने आएंगे तो 500 रुपये पर डे ट्रेनिंग के इनको मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 500 रुपये पर डे के हिसाब से इनके 5 दिन के कुल 3,500-4 हज़ार रुपये के स्थायी फंड इनको ट्रेनिंग का मिल जाता है, जो भी लोग इसमें ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद जिस जॉब रोल में मतलब जो भी वो काम करते हैं, जैसे कोई राजमिस्त्री का काम करता है,
कोई बास्केट मेकर का काम करता है, कोई मालाकार का काम करता है, ठीक है ना, कोई मूर्तिकार का काम करता है। इस तरह 18 जॉब रोल हैं टोटल सेलेक्ट किए गए हैं इसमें, जो लोग हाथ से काम करते हैं, जो हथौड़े से काम करते हैं, जैसे ट्रक वाले हो गए, वो मिस्त्री हो गए, स्वर्णकार हो गए, लोहार हो गए, जो मतलब लोहे का काम करते हैं। इस तरह से 18 जॉब रोल इसमें सेलेक्ट किए गए हैं। तो जब इनकी ट्रेनिंग हो जाती है तो 15,000 रुपये का एक टूल किट गवर्नमेंट इनको काम करने के लिए, टूल किट जो इनको टूल्स चाहिए काम करने के लिए, वो टूल किट इनको प्रोवाइड करवाती है, ठीक है ना। फिर क्या है कि कोई अपना काम करना चाहे, खुद का काम करना चाहे, तो जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, बैंक में इनका वो लिस्ट पहुंच जाती है, इन लोगों की ट्रेनिंग हो गई है, तो बैंक से आपके पास फोन आता है लोन के लिए। तो 1 लाख का लोन है 5% की इंटरेस्ट रेट पे। वैसे तो 12-13% होता है इंटरेस्ट रेट, पर गवर्नमेंट 5% इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन देती है, और विदाउट कोई गारंटी। इसमें सिविल का, गारंटी का कोई मतलब सीन नहीं है। फिर वो 1 लाख का लोन आप दे देते हो, तो फिर 2 लाख का लोन आपको फिर मिल जाता है। तो इस तरह से 3 लाख तक का आपको इसमें लोन मिल जाता है। इसमें क्या है कि अगर कोई बाहर जाके ट्रेनिंग करना चाहे तो रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी होती है, उसका भी 2,500-3 हज़ार रुपये अलग से मिलता है। तो इस तरह की ये योजना है, मतलब अपने आप, मतलब मजदूर लोग अपने आप को डेवलप कर सकें, इसलिए ये योजना चलाई गई है। और एक परिवार में एक ही व्यक्ति इसको कर सकता है। जैसे आपके परिवार में 5 लोग हैं तो 5 लोग इसको नहीं कर सकते, एक ही बच्चे रजिस्टर्ड होगा, एक राशन कार्ड पे एक ही ट्रेनिंग हो पाती है। और कुछ पूछना है किसी को? सर आपके यहाँ पूछते नहीं है क्या, क्वेश्चन पुटअप नहीं करते बच्चे? हैं? बता दीजिए क्या है। सबसे पहले आपको ई मित्र होते हैं, यहाँ पे ई मित्र होते हैं CSC सेंटर पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आपके उसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपका आधार कार्ड चाहिए, उसमें आपका राशन कार्ड चाहिए, आपकी फोटो चाहिए, आपकी बैंक अकाउंट की पासबुक चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपका ये वेरिफिकेशन होता है 3-4 जगह से। जैसे आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है ना, यहाँ सबसे पहले यहाँ से होता है, फिर 2-3 जगह से गवर्नमेंट की तरफ से वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन में आप एप्लीकेबल हो जाते हैं, उसके बाद आपका उसमें नाम आ जाता है, लिस्ट में नाम आ जाता है। फिर आपको कहीं ना कहीं किसी ट्रेनिंग सेंटर से फोन आता है कि आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, आप ट्रेनिंग करने आ जाइए। जब आपकी ट्रेनिंग में आप पहले दिन पहुंच गए तो पहले दिन आपका 0 डे असेसमेंट होता है। ये 0 डे असेसमेंट में आप पास हो गए, फिर आपका 5 दिन की वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, ठीक है। 5 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद में आपका सर्टिफिकेट आ जाता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है गवर्नमेंट से। उस सर्टिफिकेट से आपको, वो सर्टिफिकेट आपके काम आता है लोन में। जब आपको लोन मिलता है वो काम आता है। उससे पहले आपके अकाउंट में 3,500 या 4,000 रुपया एक बार आता है। 15,000 रुपये की टूल किट आपके पास आती है, तो उसको अप्लाई कर देता है, CSC वाला अप्लाई कर देता है, या जिस सेंटर पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सेंटर अप्लाई कर देता है। ये इसका प्रोसीजर। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम राकेश बंसल है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। आपके एरिया में हम लोग स्किल्स के प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए आए हुए हैं। अभी हमारा एक कोर्स है PM विश्वकर्मा के नाम से, ठीक है ना, उसी में हम लोग काम करेंगे। इसमें गवर्नमेंट ने जो इस तरह के सेक्टर हैं, जो लोग हाथ से काम करते हैं, है ना, हाथ से काम करते हैं, जैसे राजमिस्त्री हो गए, स्वर्णकार हो गए, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मूर्तिकार हो गए, 18 इस तरह के सेक्टर्स हैं जिनमें गवर्नमेंट इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए ये ट्रेनिंग करवा रही है। इसमें क्या है, 7 डेज का टोटल प्रोग्राम होता है। लोगों को कुछ बेनिफिट्स भी हैं इसमें, जैसे 4,000 रुपये स्थायी फंड के रूप में दिया जाता है, 15,000 रुपये की किट दी जाती है, फिर उसके बाद में 1 लाख रुपये के को 5% इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया जाता है। अभी यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे थोड़ी अवेयरनेस के कारण या किसी प्रॉब्लम के कारण थोड़ी सेंटर्स की कमी है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग सर से कर रहे हैं, मिलकर सर के साथ प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कर सकें। दूसरी चीज,
एजुकेशन बहुत जरूरी है, आवश्यक है। कंप्यूटर एजुकेशन अति आवश्यक है। आईटी सेक्टर का पूरा ज्ञान होना चाहिए। सर बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आईटी सेक्टर के लिए। स्किल्स भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। स्किल्स हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक स्किल्स ऐसी होनी चाहिए जिससे वो अपना जीवन यापन आराम से कर सके। तो स्किल्स आप लोग कोशिश करें, अपनी स्किल्स को निखारें, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, अच्छे से जो चीज़ सिखाई जाती है उसको सीखें। आप इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू। बोल दे कुछ आईटी सेक्टर बात बोलने के लिए माइक्रोफोन आगे। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। और जिस तरीके से बंसल जी ने बताया आपको कि हम यहाँ स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम के लिए आए हुए हैं, तो इन्होंने ये तो बताया आपको कि इस प्रोग्राम में आपको फ़ायदे क्या क्या हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये प्रोग्राम के फ़ायदे मिल किस तरीके से सकते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले इसके लिए एक फॉर्म फिल करना होगा, जो अजय सर आपको फॉर्म फिल भी करवाएंगे और सारे प्रोग्राम ये अपने इंस्टीट्यूट के तहत ही करवाएंगे पूरे प्रोग्राम उसको। तो आप इसमें जाके फॉर्म फिल कीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद में आप लोग जब आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से फॉर्म पास हो जाएगा, उसके बाद आपका इसमें नंबर आएगा जिसमें आपको 4,000 रुपये आपके अकाउंट में मिलेंगे। उसके बाद में 15,000 रुपये की आपको टूल किट मिलेगी। जैसे आपने फिश नेट मेकर का आपके यहाँ बहुत ज़्यादा काम है, फिशिंग का काम बहुत ज़्यादा है इस जगह पे। फिशिंग का काम ज़्यादा है तो फिशिंग के सारे सामान जो इक्विपमेंट आते हैं वो आप लोगों को आपके घर पे ही डिलीवर होंगे गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके बाद में अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए लोन भी मिलेगा आपको 3 लाख रुपए का। और बाकी एजुकेशन तो आप सबको पता ही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है पूरे दुनिया के अंदर। बिना एजुकेशन के कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, इसी बात को कह के मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। धन्यवाद। गर्मी लग गई है बंसल जी, गर्मी लगे गेट तो नहीं, हमारा घर है, हम कार में चलेंगे, तुम मानो नहीं। एक और होती है ना तो भारत बराबर निकलती है इंग्लिश। रिकॉर्डिंग हो नहीं। अरे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है ना। এখন জুনিয়র কলেজের সাবজেক্ট টিচার অপূর্ব আমার মাজত রাজেশ বনসল ডাঙৰীয়া, আব্দুল নজাব ডাঙৰীয়া, কোহলি ডাঙৰীয়া আৰু সৌৰভ আৰু এই কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউটৰ মাননীয় ডাইৰেক্টৰ ডাঙৰীয়া, প্ৰমুখ্যে কৰি ইয়াৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু শ্ৰীৰাম ইনষ্টিটিউটৰ শুভাকাংক্ষীসকল, ইয়াত আহি সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে। এইটো কাৰণে ভাল লাগে, নাজিৰাত বহুত কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউট আছে, কিন্তু ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো আগ্ৰহ এই ইনষ্টিটিউটৰ প্ৰতি সেইটো খুব কম দেখা যায়। আপোনাৰ বালিঘাটতো এটা ইনষ্টিটিউট চলি আছে, आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें आके मुझे बहुत खुशी इसलिए होता है कि यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन श्रीराम इंस्टीट्यूट के प्रति बच्चों का जो लगाव है वो दिखाई नहीं देता है हमारा यहाँ पे। एक इंस्टीट्यूट बालीघाट में भी है, वहाँ पे भी हम आते जाते रहते हैं, लेकिन वहाँ का जो इनका एटमॉस्फेयर है बहुत बढ़िया है। तो इसलिए मैं আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু one of the person present here
তেখেতে কৈছে যে কম্পিউটাৰ উইদাউট দ্য এডুকেশ্যন অফ কম্পিউটাৰ নলেজ পৃথিৱীখন এতিয়া ৰৈ যোৱা লিখীয়া হয়। আপুনি য'তে যাওক, wherever you go, আপুনি বেংকলৈ যাওক, তাতো দেখিব চবে কম্পিউটাৰত কাম কৰি আছে। আপুনি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ব্ৰাঞ্চত যাওক, আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ তালৈ যাওক, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ তালৈ যাওক, SP অফিচলৈ যাওক, যিমানবোৰ আপোনাৰ প্ৰাইভেট বেংকবিলাকলৈ যাওক, চবতে আজিকালি উইদাউট কম্পিউটাৰ নলেজ ইউ কান ডু এনিথিং, একো কৰিব নোৱাৰে। গতিকে it is very important for the students to acquire computer knowledge for your future. ভবিষ্যতৰ কাৰণে লাগিবই। সেইকাৰণে actually it was the dream of former Prime Minister of India, Rajiv Gandhi. তেখেতে প্ৰথমে গোটেই কম্পিউটাৰ চিষ্টেমটোৱে ৰাজীৱ গান্ধীয়ে এই আইডিঅলজিটো আনিছিল। সেই সময়ত বহুত আন্দোলন হৈছিল। ये कंप्यूटर आ जाएगा तो पूरा देश में क्या हो जाएगा, काम चला जाएगा, ऐसा ऐसा এনেকুৱা আহিছিল। কিন্তু তাৰ পাছত কি হ'ল, লাহে 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 whole of the departments of the country has been occupied by computer system. গোটেই বস্তুটো তেনেকুৱা হৈ গ'ল। গতিকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কম্পিউটাৰ শিকিছে, খুব ভাল। আমাৰ এই শ্ৰীৰাম ইনষ্টিটিউটত শিকিছে, আৰু কিছুমান স্কিমৰ কথা আমাৰ ইয়াত উপস্থিত থকা ৰাজস্থানৰ পৰা তেওঁলোকে আহিছে বুলি কৈছে। ইমান টেলিং বেক ৰাজস্থান, গতিকে তেখেতলোকে ৰাজস্থানৰ পৰা আহিছে। কি কি স্কিম আছে কৈছে, মান্থলি 4,000। व्हाट इज दिस 4,000? 4,000 स्थायी फंड के रूप में दिया जाता है। जैसे इनका ये लोग ट्रेनिंग करने आते हैं ना, तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से इनको वो पे किया जाता है ट्रेनिंग का। এইটো যিটো স্কিমৰ কথা কৈছে, সেই স্কিমত আপোনালোকে 4,000 কে ইজ ইট মান্থলি? 4,000 মান্থলি ওৱান টাইম এচিষ্টেঞ্চ পাব। এইটো হৈ গ'ল 4,000 টকা আপোনালোকে সাহায্য এটা পাব। আৰু এটা কথা কৈছিলে যে যদি ইয়াত মাছ প্ৰডাকশ্যন হয়, সেই মাছ প্ৰডাকশ্যন হ'লে য'ত য'ত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্টেড থাকিব, সেই ইণ্টাৰেষ্টেডসকলৰ ঘৰলৈ সেই ইকুইপমেণ্টছবিলাক যিবিলাক প্ৰয়োজন হয়, সেইবিলাক আপোনালোকৰ ঘৰৰ দৰ্জাত এই স্কিমটোৰ যোগেদি আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু ইফ ইউ ৱান্ট টু ইনভলভ ইয়ৰ চেল্ফ ইন বিজনেছ, যদি ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই 3 লাখ টকাৰ এটা বেংক লোনো, বেংক লোন, বেংক লোনো আপোনালোকে লাভ কৰিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ শ্ৰীৰাম ইনষ্টিটিউটৰ ডাইৰেক্টৰ ডাঙৰীয়াৰ ভাল এটা প্ৰচেষ্টা, যি প্ৰচেষ্টাৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেৱল মাত্ৰ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন প্ৰদান কৰাই নহয়, তাৰোপৰি যাতে আপোনালোকে নিজে চেল্ফ ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে কি আঁচনি আপোনালোকক প্ৰদান কৰিব পাৰি, তাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। তেখেতলোক আমাৰ ইয়াত আহিছে। গতিকে মই ভাবোঁ ইট ইজ এ ভেৰি গুড ইনিচিয়েটিভ ফৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ অফ দিছ ইনষ্টিটিউট। গতিকে মই বৰ বেছি দীঘলীয়াকৈ বক্তব্য ৰাখিব বিচৰা নাই, মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু চেৰিমনিয়েলি যেতিয়া চাৰ্টিফিকেট ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰে, ইটছ এ ভেৰি গুড চাইন ফৰ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন। এইটো কাৰণে ভাল লক্ষণ যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক উৎসাহিত হয়। চাৰ্টিফিকেটখন যদি এনেই কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউটে হাতে হাতে দিয়ে, তাৰ সলনি যদি এনেকৈ চেৰিমনিয়েলি যদি চাৰ্টিফিকেটবিলাক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰে, মই ভাবোঁ আপোনালোকে খুব ইনস্পায়াৰ হ'ব পাৰে, অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰে, আৰু এই শিক্ষা যি আপোনালোকে লৈ আছে তাৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি হয়। যে কি নহওক, মই বিধায়ক ডাঙৰীয়াকো আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। হি ইজ ভেৰি মাছ ইণ্টাৰেষ্টেড ইন দ্য এডুকেশ্যন ছেক্টৰ। এই যে কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউটৰ কাৰণে তেখেতে আমাৰ নামটো কি আছিলে, অজয়ক যিখিনি তেখেতে কোঅৰ্ডিনেট কৰিছে বা যিখিনি এছিষ্টেঞ্চ আগবঢ়াইছে, মই ভাবোঁ যে এইটো খুব ভাল। কাৰণ এজন বিধায়কে যদি এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী, হিউমেন ৰিচোৰ্চ ইজ দ্য মেইন ৰিচোৰ্চ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি। তোমালোকে এই কথাটো উপলব্ধি কৰা নাই যে মানৱ সম্পদ আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পদ দেশৰ কাৰণে। গতিকে তোমালোক একো একোটা মানৱ সম্পদ, আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ বেলেগ ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰিয়ে ভয় কৰাৰ একমাত্ৰ এটাই কাৰণ, আমাৰ ওচৰত হিউজ হিউমেন ৰিচোৰ্চ আছে।
আমাৰ মানৱ সম্পদ ইমানেই বেছি আছে ভাৰতবৰ্ষত, যদি আমি মানৱ সম্পদবিলাকক ভালদৰে গঢ় দি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ উন্নত দেশ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব। That's why other countries are afraid of our country. ভয় কৰে আমালে, কাৰণ আমি যদি চব শিক্ষিত হওঁ, আমি যদি সকলো আগুৱাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি একোটা দেশৰ কাৰণে সম্পদ হ'ম। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াই যিখিনি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে মই তাৰ বাবে তেখেতক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা কৰিম যে শ্ৰীৰাম ইনষ্টিটিউট আৰু আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াই লগ লগে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ যিখিনি মানৱ সম্পদ আছে তাক এটা প্ৰকৃত ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু বেছি দীঘলীয়াকৈ মই বক্তব্য ৰাখিব বিচৰা নাই। মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ শ্ৰীৰাম ইনষ্টিটিউটক, লগতে আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ সন্মুখত বহি আছে তোমালোকক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তোমালোকে এটা চাৰ্টিফিকেট পাবা। খালি এটা কথা কওঁ, উইদাউট প্ৰেক্টিচ ইউ কেনট লাৰ্ণ কম্পিউটাৰ। যদি তুমি ইয়াত শিকিলা, শিকাৰ পাছত যদি ঘৰত গৈ প্ৰেক্টিচ এৰি দিয়া তেতিয়াহ'লে লগে লগে বেছিদিন নালাগে পাহৰিবলৈ, আকৌ ইনষ্টিটিউটলৈ আহিব লাগিব। চাৰ্টিফিকেট লোৱাৰ পাছত কিন্তু সেই প্ৰেক্টিচটো থাকিব লাগিব। ইমানখিনিকে কৈ পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু ৰাজস্থানৰ পৰা আহি आप लोग यहाँ पे आए, हम सबको उत्साहित किया, स्टूडेंट्स को उत्साहित किया, इसलिए आप लोगों को भी हमारे नाजिरा वासियों की तरफ से धन्यवाद देते हैं। कृतज्ञता ज्ञापन करी मोर लाभार নাপাব পাৰে। নাজিৰা সমষ্টিৰ বিৰোধী দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বন্দনা শইকীয়া আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে। তেখেতক আদৰণি জনাব ডাইৰেক্টৰ অজয়। লগতে এখেতৰ সম্পূৰ্ণীয়াকৈ দুআষাৰ ক'বলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ। ললিত আগৰৱালাক এখন জনাব অজয়। যাব লাগে, গতিকে তেখেতে দুই এজনক বিতৰণ কৰি যাব ভাবিছোঁ। আব্দুল মুস্তাক ষ্টেজত বহি আছো, চবে ভিডিঅ' কৰি আছে নে? আব্দুল মুস্তাক হেৰিয়ে কৈ দিয়া নহ'লে নিকি আলী দেৱজিৎ কৰ্মকাৰ राज सिंह पंकज कुर्मी এগৰাকী আহিছে কংগ্ৰেছ কমিশ্যন দি দিয়া ৰিয়া সিং গুড্ডু সিং
নহয় বাকী गुड्डू सिंह स्मिता कुमारी लकी शर्मा এইখন এইফালে কৰি দিয়ক কেমেৰা ফালে এখন দি পেলাই অকণ ধৰা এখন দি পেলাই অকণ থৈ দিয়া ভালকে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব আকৌ তোমালোক সকলোকে শুভেচ্ছা জনালো ধন্যবাদ যাওঁ হা মোৰ মানে দেৰি হৈছে নহ'লে থাকিল লৈ লওক আমি ফটো তুলিব লাগিছে আৰু ৰ'বা দে এইটো লগাই দিলে নেৰা হ'ল এইটো লাগি দিলে ইষ্টুডেণ্টৰ মাজত বহি দিয়ক না অকণমান চাই দিবি এই চাইডটো অহা নাই যে নাহে নেকি হ'ব আগত গুচি গ'ল ঠিক আছে আমাৰ নহ'লে ৰাখি দেওবৰীয়া গানটো এটা পংক্তিমণি আহিছোঁ তেতিয়া হাৰ মানিব লাগে নে নালাগে অলপ অনুভৱ কৰিব পৰা যাব যে ঘূৰা গোলাপ কলি থাকোঁতে সময় ভক্তি সময়ৰ ফুল ফুলি যায় যিটি ফুলে হাঁহি আজি ফুলনি ফুলাই গ'লে কালিলৈ আহি মেলি নামি নাই সময়ৰ ফুল ফুলি যায় তো জীৱনত হাৰ নামানিবলৈ হ'লে সময়ৰ নাম আচলতে সময়ত কৰি যাব লাগিব আমি যদি সময়তে নিজৰ কামখিনি ভাল ধৰণেৰে আয়ত্ত কৰি নলওঁ তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত মনটোৱে হাৰ নমনা যেন লাগিলেও আমাৰ অৱস্থাটোৱে হাৰ মানিবলৈ বাধ্য কৰিব সেইকাৰণে সময় থাকোঁতেই আমি সকলোখিনি কৰা উচিত যিহেতু জীৱন এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কাৰণে থাকে নিৰ্দিষ্ট সময়ত আমি যিটো আহৰণ কৰিব লাগে সেইখিনি আহৰণ কৰিব লাগিব আৰু আহৰণ কৰা শিক্ষাখিনি কেৱল আমি আহৰণ কৰিবলৈ থাকিলেই নহ'ব আমি যিখিনি আহৰণ কৰিলোঁ সেইখিনি আমি বিতাব পাৰিব লাগিব সমাজত দিব লাগিব কিন্তু এনেকুৱা বহু উদাহৰণ আছে যে হাৰ নমনা আমি ক্লাছ 10ত পাইছোঁ এনেকুৱা এগৰাকী কি নাম আছিলে মই ঠিক পাহৰি গৈছোঁ যে লেঙুৰা ঘূৰি ফুৰিও পাহাৰ হিমালয়ৰ উচ্চ শৃংগ বগাবলৈ সক্ষম হৈছিল তো জীৱনটো এটা চেলেঞ্জ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে বৰ্তমান সময়ত যে যোগ্য ভোগ্য বসুন্ধৰা
যিসকল যোগ্য সেইসকলে এতিয়া সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল আচলতে অযোগ্য বুলি নিজেই মানে প্ৰমাণ কৰি দেখাব তেওঁলোকে কি হ'ব মৰহি যাব বুলি কৈছে। আৰু এইখন হৈছে কম্পিটিটিভ ৱৰ্ল্ড। এতিয়া এভৰিৱেৰ যেনি নোচোৱা লাগিলে কম্পিটিশ্যন, এই কম্পিটিশ্যনত জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে তাৰ কাৰণে নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। তো এই কথা নিশ্চিতভাৱে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে যিটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ অলপ হ'লেও পাইছে বুলি আশা কৰিছোঁ। আমি চাৰ্টিফিকেট কৰিছোঁ। এতিয়া আমি মাতিছোঁ শ্ৰীমন্ত দাস। তোমালোক পাৰিলে দেখাবা আমাৰ চাৰ্টিফিকেট কমপ্লিট হৈ যাব। কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আমাৰ যিসকল অতিথি ৰাজস্থানৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকক এটা গ্ৰুপ ফটো তোমালোকৰ লগত সহমতে লোৱা হ'ব। প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ তোমালোক চবেই থাকিবা, আমি তেওঁলোকৰ লগত এটা গ্ৰুপ ফটো লোৱা হ'ব যাতে তেওঁলোকে নিজৰ জেগাত যোৱাৰ পিছত জনাব পাৰে কি আমি এনেকুৱা এটা জেগাত গৈছোঁ, তাত আমাৰ বহুতখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাক হেল্প কৰিলে আৰু ভাল লাগিলে। তেওঁলোকৰ এটা মানে স্মৰণ থাকি যাব ইয়াৰ তোমালোকৰ এটা ফটো কপি। ঠিক আছে, আশা কৰোঁ তোমালোক সকলোৱে যাবা। ইয়াত তোমাৰ মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট কমপ্লিট হৈ যাব। এতিয়া আমি হিমাশ্ৰী ৰবিলাৰ। আমাৰ এই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে যিটো প্ৰশ্ন সুধিছিল উত্তৰটো অপূৰ্ব বৰুৱাই দিলে। হেল্ল', ছাকচেছ হ'বলৈ হ'লে ধৈৰ্যটো লাগিব। এতিয়া আমি অকণমান পঢ়াৰ পাছতে যে উঠি যাম, চিনেমা এখন যদি চাই থাকোঁ কোনোবাই মাকে দেউতাকে কোনোবাই মাতিলেও যাবলৈ একদম জেগাতে আহি ভাত পাত দিব লাগিব, জেগাতে এতিয়া নাখাওঁ যোৱা মই এতিয়া চিনেমাখন চাই আছোঁ। কিন্তু ভাল কাম এটা কৰিলে মানে এঘণ্টা পঢ়িব লগাত পৰে, কেতিয়া উঠো লাগি থাকে। গতিকে যি মানুহৰ ভাল কামত ৰাপ নাই বা ধৈৰ্য শক্তিটো নাই সেইসকল আচলতে ছাকচেছ নহয়। জীৱনত ছাকচেছ হ'বলৈ হ'লে ইউ নিড পেচেঞ্চ, ধৈৰ্য লাগিব। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ পঢ়ি থাকে। তোমালোকৰ এই যে ৰাজস্থানৰ পৰা আহিছে ইমান কষ্ট কৰি, আমি ক'ৰ পৰা আহিছোঁ? আমি ওচৰৰ ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ। আমি এই নাজিৰা সমষ্টিটোৰ এটা কোণৰ পৰাহে আহিছোঁ। তেখেতলোকে ৰাজস্থানৰ পৰা আহি ইয়াত বহি আছে কি কাৰণে? কিবা এটা কৰোঁ, তাৰ কাৰণে সদায় ষ্টুডেণ্টছ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোকৰ কাৰণে। সেইকাৰণে তোমালোকৰ ধৈৰ্যটো লাগে আৰু মই শেষলৈকে পঢ়িবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। দিগন্ত বিশ্বাস। बराबर मार लीजिएगा। বৈষ্ণৱী অনামিকা ৰয়। সমীৰণ চিত্ৰকৰ। ৰোহিত কুমাৰ সাহা। ৰাখী দেওঘৰীয়া। অভিজিৎ বৰগোহাঁই। মনোজ সাহু। পাপু কৰ্মকাৰ।
মোনালিসা হেনি মন কাম পাহৰি দীপক কৰি দেৱী হেনৰি निकिता शर्मा राजकुमार शर्मा गणेश और बिलाव का नाम
सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम राकेश बंसल है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। आपके एरिया में हम लोग स्किल्स के प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए आए हुए हैं। अभी हमारा एक कोर्स है PM विश्वकर्मा के नाम से, क्या ना, उसी में हम लोग काम करेंगे। इसमें गवर्नमेंट ने जो इस तरह के सेक्टर हैं, जो लोग हाथ से काम करते हैं, है ना, हाथ से काम करते हैं, जैसे राजमिस्त्री हो गए, स्वर्णकार हो गए, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मूर्तिकार हो गए, 18 इस तरह के सेक्टर्स हैं जिनमें गवर्नमेंट इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए ये ट्रेनिंग करवा रही है। इसमें क्या है, 7 डेज का टोटल प्रोग्राम होता है। लोगों को कुछ बेनिफिट्स भी हैं इसमें, जैसे 4000 रुपये स्थायी फंड के रूप में दिया जाता है, 15000 रुपये की किट दी जाती है, फिर उसके बाद में 1 लाख रुपये के को 5% इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया जाता है। अभी यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे थोड़ी अवेयरनेस के कारण या किसी प्रॉब्लम के कारण थोड़ी सेंटर्स की कमी है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग सर से कर रहे हैं, मिलकर सर के साथ प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कर सकें। दूसरी चीज, एजुकेशन बहुत जरूरी है, आवश्यक है। कंप्यूटर एजुकेशन अति आवश्यक है। IT सेक्टर का पूरा ज्ञान होना चाहिए। सर बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं IT सेक्टर के लिए। स्किल्स भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। स्किल्स हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक स्किल्स ऐसी होनी चाहिए जिससे वो अपना जीवन यापन आराम से कर सके। तो स्किल्स आप लोग कोशिश करें, अपनी स्किल्स को निखारें, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, अच्छे से जो चीज़ सिखाई जाती है उसको सीखें। आप इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। और जिस तरीके से बंसल जी ने बताया आपको कि हम यहाँ स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम के लिए आए हुए हैं, तो इन्होंने ये तो बताया आपको कि इस प्रोग्राम में आपको फ़ायदे क्या क्या हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको इस प्रोग्राम के फ़ायदे मिल किस तरीके से सकते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले इसके लिए एक फॉर्म फिल करना होगा, तो अजय सर आपको फॉर्म फिल भी करवाएंगे और सारे प्रोग्राम ये अपने इंस्टीट्यूट के तहत ही करवाएंगे पूरे प्रोग्राम उसको। तो आप इसमें जाके फॉर्म फिल कीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद में आप लोग, जब आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से फॉर्म पास हो जाएगा, उसके बाद आपका इसमें नंबर आएगा जिसमें आपको 4000 रुपये आपके अकाउंट में मिलेंगे। उसके बाद में 15000 रुपये की आपको टूल किट मिलेगी। जैसे आपने फिश नेट मेकर का आपके यहाँ बहुत ज़्यादा काम है, फिशिंग का काम बहुत ज़्यादा है इस जगह पे। फिशिंग का काम ज़्यादा है तो फिशिंग के सारे सामान जो इक्विपमेंट आते हैं वो आप लोगों को आपके घर पे ही डिलीवर होंगे गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके बाद में अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए लोन भी मिलेगा आपको 3 लाख रुपए का। और बाकी एजुकेशन तो आप सबको पता ही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है पूरे दुनिया के अंदर, बिना एजुकेशन के कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, इसी बात को कहकर मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। धन्यवाद। আমাৰ মাজত ৰাজেশ বনছল ডাঙৰীয়া, আব্দুল মজিদ ডাঙৰীয়া, কোহলি ডাঙৰীয়া আৰু সৌৰভ আৰু এই কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউটৰ মাননীয় ডাইৰেক্টৰ ডাঙৰীয়া, প্ৰমুখ্যে কৰি ইয়াৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকল, আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু শ্ৰীৰাম ইনষ্টিটিউটৰ শুভাকাংক্ষীসকল, ইয়াত আহি সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে। এইটো কাৰণে ভাল লাগে, নাজিৰাত বহুত কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউট আছে, কিন্তু ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো আগ্ৰহ এই ইনষ্টিটিউটৰ প্ৰতি সেইটো খুব কম দেখা যায়। আপোনাৰ বালিঘাটতো এটা ইনষ্টিটিউট চলি আছে, आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें आके मुझे बहुत खुशी इसलिए होता है कि यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन श्रीराम इंस्टीट्यूट के प्रति बच्चों का जो लगाव है वो दिखाई नहीं देता है हमारा यहाँ पे। एक इंस्टीट्यूट बालीघाट में भी है, वहाँ पे भी हम आते जाते रहते हैं, लेकिन वहाँ का जो इनका एटमॉस्फेयर है बहुत बढ़िया है। तो इसलिए मैं आपको সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু one of the person present here
তেখেতে কৈছে যে কম্পিউটাৰ উইদাউট দ্য এডুকেশ্যন অফ কম্পিউটাৰ নলেজ পৃথিৱীখন এতিয়া ৰৈ যোৱা লিখীয়া হয়। আপুনি য'তে যাওক, wherever you go, আপুনি বেংকলৈ যাওক, তাতো দেখিব চবে কম্পিউটাৰত কাম কৰি আছে। আপুনি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ব্ৰাঞ্চত যাওক, আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ তালৈ যাওক, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ তালৈ যাওক, SP অফিচলৈ যাওক, যিমানবোৰ আপোনাৰ প্ৰাইভেট বেংকবিলাকলৈ যাওক, চবতে আজিকালি উইদাউট কম্পিউটাৰ নলেজ ইউ কান ডু এনিথিং, একো কৰিব নোৱাৰে। গতিকে it is very important for the students to acquire computer knowledge for your future. ভবিষ্যতৰ কাৰণে লাগিবই। সেইকাৰণে actually it was the dream of former Prime Minister of India, Rajiv Gandhi. তেখেতে প্ৰথমে গোটেই কম্পিউটাৰ চিষ্টেমটোৱে ৰাজীৱ গান্ধীয়ে এই আইডিঅলজিটো আনিছিল। সেই সময়ত বহুত আন্দোলন হৈছিল, ये कंप्यूटर आ जाएगा तो पूरा देश में क्या हो जाएगा, काम चला जाएगा, ऐसा ऐसा এনেকুৱা আহিছিল। কিন্তু তাৰ পাছত কি হ'ল, লাহে 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 whole of the departments of the country has been occupied by computer system. গোটেই বস্তুটো তেনেকুৱা হৈ গ'ল। গতিকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কম্পিউটাৰ শিকিছে, খুব ভাল। আমাৰ এই শ্ৰীৰাম ইনষ্টিটিউটত শিকিছে, আৰু কিছুমান স্কিমৰ কথা আমাৰ ইয়াত উপস্থিত থকা ৰাজস্থানৰ পৰা তেওঁলোকে আহিছে বুলি কৈছে। ইমান টেলিং বেক ৰাজস্থান, গতিকে তেখেতলোকে ৰাজস্থানৰ পৰা আহিছে। কি কি স্কিম আছে কৈছে, মান্থলি 4,000। व्हाट इज दिस 4,000? 4,000 स्थायी फंड के रूप में दिया जाता है। जैसे इनका ये लोग ट्रेनिंग करने आते हैं ना, तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से इनको वो पे किया जाता है ट्रेनिंग का। এইটো যিটো স্কিমৰ কথা কৈছে, সেই স্কিমত আপোনালোকে 4,000 কে ইজ ইট মান্থলি? 4,000 মান্থলি ওৱান টাইম এচিষ্টেঞ্চ পাব। সেইটো হৈ গ'ল 4,000 টকা আপোনালোকে সাহায্য এটা পাব। আৰু এটা কথা কৈছিলে যে যদি ইয়াত মাছ প্ৰডাকশ্যন হয়, সেই মাছ প্ৰডাকশ্যন হ'লে য'ত য'ত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্টেড থাকিব, সেই ইণ্টাৰেষ্টেডসকলৰ ঘৰলৈ সেই ইকুইপমেণ্টছবিলাক যিবিলাক প্ৰয়োজন হয়, সেইবিলাক আপোনালোকৰ ঘৰৰ দৰ্জাত এই স্কিমটোৰ যোগেদি আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু ইফ ইউ ৱান্ট টু ইনভলভ ইয়ৰ চেল্ফ ইন বিজনেছ, যদি ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই 3 লাখ টকাৰ এটা বেংক লোনো, বেংক লোন, বেংক লোনো আপোনালোকে লাভ কৰিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ শ্ৰীৰাম ইনষ্টিটিউটৰ ডাইৰেক্টৰ ডাঙৰীয়াৰ ভাল এটা প্ৰচেষ্টা, যি প্ৰচেষ্টাৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেৱল মাত্ৰ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন প্ৰদান কৰাই নহয়, তাৰোপৰি যাতে আপোনালোকে নিজে চেল্ফ ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে কি আঁচনি আপোনালোকক প্ৰদান কৰিব পাৰি, তাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। তেখেতলোক আমাৰ ইয়াত আহিছে। গতিকে মই ভাবোঁ ইট ইজ এ ভেৰি গুড ইনিচিয়েটিভ ফৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ অফ দিছ ইনষ্টিটিউট। গতিকে মই বৰ বেছি দীঘলীয়াকৈ বক্তব্য ৰাখিব বিচৰা নাই, মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু চেৰিমনিয়েলি যেতিয়া চাৰ্টিফিকেট ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰে, ইটছ এ ভেৰি গুড চাইন ফৰ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন। এইটো কাৰণে ভাল লক্ষণ যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক উৎসাহিত হয়। চাৰ্টিফিকেটখন যদি এনেই কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউটে হাতে হাতে দিয়ে, তাৰ সলনি যদি এনেকৈ চেৰিমনিয়েলি যদি চাৰ্টিফিকেটবিলাক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰে, মই ভাবোঁ আপোনালোকে খুব ইনস্পায়াৰ হ'ব পাৰে, অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰে, আৰু এই শিক্ষা যি আপোনালোকে লৈ আছে তাৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি হয়। যে কি নহওক, মই বিধায়ক ডাঙৰীয়াকো আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। হি ইজ ভেৰি মাছ ইণ্টাৰেষ্টেড ইন দ্য এডুকেশ্যন ছেক্টৰ। এই যে কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউটৰ কাৰণে তেখেতে আমাৰ নামটো কি আছিলে, অজয়ক যিখিনি তেখেতে কোঅৰ্ডিনেট কৰিছে বা যিখিনি এছিষ্টেঞ্চ আগবঢ়াইছে, মই ভাবোঁ যে এইটো খুব ভাল। কাৰণ এজন বিধায়কে যদি এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী, হিউমেন ৰিচোৰ্চ ইজ দ্য মেইন ৰিচোৰ্চ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি। তোমালোকে এই কথাটো উপলব্ধি কৰা নাই যে মানৱ সম্পদ আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পদ দেশৰ কাৰণে। গতিকে তোমালোক একো একোটা মানৱ সম্পদ, আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ বেলেগ ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰিয়ে ভয় কৰাৰ একমাত্ৰ এটাই কাৰণ, আমাৰ ওচৰত হিউজ হিউমেন ৰিচোৰ্চ আছে।
আমাৰ মানৱ সম্পদ ইমানেই বেছি আছে ভাৰতবৰ্ষত, যদি আমি মানৱ সম্পদবিলাকক ভালদৰে গঢ় দি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ উন্নত দেশ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব। That's why other countries are afraid of our country. ভয় কৰে আমালে, কাৰণ আমি যদি চব শিক্ষিত হওঁ, আমি যদি সকলো আগুৱাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি একোটা দেশৰ কাৰণে সম্পদ হ'ম। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াই যিখিনি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে মই তাৰ বাবে তেখেতক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা কৰিম যে চিৰাম ইনষ্টিটিউট আৰু আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াই লগ লগে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ যিখিনি মানৱ সম্পদ আছে তাক এটা প্ৰকৃত ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু বেছি দীঘলীয়াকৈ মই বক্তব্য ৰাখিব বিচৰা নাই। মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ চিৰাম ইনষ্টিটিউট, লগতে আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ সন্মুখত বহি আছে তোমালোকক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তোমালোকে এটা চাৰ্টিফিকেট পাবা। খালি এটা কথা কওঁ, উইদাউট প্ৰেক্টিচ ইউ কেনট লাৰ্ণ কম্পিউটাৰ। যদি তুমি ইয়াত শিকিলা, শিকাৰ পাছত যদি ঘৰত গৈ প্ৰেক্টিচ এৰি দিয়া তেতিয়াহ'লে লগে লগে বেছিদিন নালাগে পাহৰিবলৈ, আকৌ ইনষ্টিটিউটলৈ আহিব লাগিব। চাৰ্টিফিকেট পোৱাৰ পাছত কিন্তু সেই প্ৰেক্টিচটো থাকিব লাগিব। ইমানখিনিকে কৈ পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু राजस्थानों पर आए आप लोग यहाँ पे आए, हम सबको उत्साहित किया, स्टूडेंट्स को उत्साहित किया, इसलिए आप लोगों को भी हमारे नाजिरा वासियों की तरफ से धन्यवाद देते हैं। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি মোৰ দুআষাৰ সামৰিছোঁ। নাপাব পাৰে নাজিৰা সমষ্টিৰ বিৰোধী দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বন্দনা শইকীয়া আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে। তেখেতক আদৰণি জনাব ডাইৰেক্টৰ অজয়। राज सिंह सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम राकेश बंसल है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। आपके एरिया में हम लोग स्किल्स के प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए आए हुए हैं। अभी हमारा एक कोर्स है PM विश्वकर्मा के नाम से, है ना, उसी में हम लोग काम करेंगे। इसमें गवर्नमेंट ने जो इस तरह के सेक्टर हैं, जो लोग हाथ से काम करते हैं, है ना, हाथ से काम करते हैं, जैसे राजमिस्त्री हो गए, स्वर्णकार हो गए, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मूर्तिकार हो गए, 18 इस तरह के सेक्टर्स हैं जिनमें गवर्नमेंट इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए ये ट्रेनिंग करवा रही है। इसमें क्या है, 7 डेज का टोटल प्रोग्राम होता है। लोगों को कुछ बेनिफिट्स भी हैं इसमें, जैसे 4,000 रुपये स्थायी फंड के रूप में दिया जाता है, 15,000 रुपये की किट दी जाती है, फिर उसके बाद में 1 लाख रुपये के को 5% इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया जाता है। अभी यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे थोड़ी अवेयरनेस के कारण या किसी प्रॉब्लम कारण थोड़ी सेंटर्स की कमी है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग सर से कर रहे हैं, मिलकर सर के साथ प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कर सकें। दूसरी चीज़, एजुकेशन बहुत जरूरी है, आवश्यक है। कंप्यूटर एजुकेशन अति आवश्यक है। IT सेक्टर का पूरा ज्ञान होना चाहिए।
सर बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आईटी सेक्टर के लिए। स्किल्स भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। स्किल्स हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक स्किल्स ऐसी होनी चाहिए जिससे वो अपना जीवन यापन आराम से कर सके। तो स्किल्स आप लोग कोशिश करें, अपनी स्किल्स को निखारें, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, अच्छे से जो चीज़ सिखाई जाती है उसको सीखें। आप इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। और जिस तरीके से बंसल जी ने बताया आपको कि हम यहाँ स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम के लिए आए हुए हैं, तो इन्होंने ये तो बताया आपको कि इस प्रोग्राम में आपको फ़ायदे क्या क्या हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये प्रोग्राम के फ़ायदे मिल किस तरीके से सकते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले इसके लिए एक फॉर्म फिल करना होगा, जो अजय सर आपको फॉर्म फिल भी करवाएंगे, और सारे प्रोग्राम ये अपने इंस्टीट्यूट के तहत ही करवाएंगे पूरे प्रोग्राम उसको। तो आप इसमें जाके फॉर्म फिल कीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद में आप लोग, जब आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से फॉर्म पास हो जाएगा, उसके बाद आपका इसमें नंबर आएगा जिसमें आपको 4,000 रुपये आपके अकाउंट में मिलेंगे। उसके बाद में 15,000 रुपये की आपको टूल किट मिलेगी। जैसे आपने फिश नेट मेकर का आपके यहाँ बहुत ज़्यादा काम है, फिशिंग का काम बहुत ज़्यादा है इस जगह पे। फिशिंग का काम ज़्यादा है तो फिशिंग के सारे सामान जो इक्विपमेंट आते हैं वो आप लोगों को आपके घर पे ही डिलीवर होंगे गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके बाद में अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए लोन भी मिलेगा आपको 3 लाख रुपए का। और बाकी एजुकेशन तो आप सबको पता ही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है पूरे दुनिया के अंदर। बिना एजुकेशन के कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, इसी बात को कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। আমার মাজত ৰাজেশ বনচল ডাঙৰীয়া, আব্দুল নজৰ ডাঙৰীয়া, কোহলি ডাঙৰীয়া আৰু সৌৰভ আৰু এই কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউটৰ মাননীয় ডাইৰেক্টৰ ডাঙৰীয়া, প্ৰমুখ্যে কৰি ইয়াৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকল, আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু শ্ৰীৰাম ইনষ্টিটিউটৰ শুভাকাংক্ষীসকল, ইয়াত আহি সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে। এইটো কাৰণে ভাল লাগে, নাজিৰাত বহুত কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউট আছে, কিন্তু ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো আগ্ৰহ এই ইনষ্টিটিউটৰ প্ৰতি সেইটো খুব কম দেখা যায়। আপোনাৰ বালিঘাটতো এটা ইনষ্টিটিউট চলি আছে। आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें आके मुझे बहुत खुशी इसलिए होता है कि यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन श्रीराम इंस्टीट्यूट के प्रति बच्चों का जो लगाव है वो दिखाई नहीं देता है हमारा यहाँ पे। एक इंस्टीट्यूट बालीघाट में भी है, वहाँ पे भी हम आते जाते रहते हैं, लेकिन वहाँ का जो इनका एटमॉस्फेयर है बहुत बढ़िया है। तो इसलिए मैं আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু one of the person present here, তেখেতে কৈছে যে কম্পিউটাৰ উইদাউট দ্য এডুকেশ্যন অফ কম্পিউটাৰ নলেজ পৃথিৱীখন এতিয়া ৰৈ যোৱা লিখীয়া হয়। আপুনি য'তে যাওক, wherever you go, আপুনি বেংকলৈ যাওক, তাতো দেখিব চবে কম্পিউটাৰত কাম কৰি আছে। আপুনি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ব্ৰাঞ্চত যাওক, আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ তালৈ যাওক, আমাৰ কো ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ তালৈ যাওক, SP অফিচলৈ যাওক, যিমানবোৰ আপোনাৰ প্ৰাইভেট বেংকবিলাকলৈ যাওক, চবতে আজিকালি উইদাউট কম্পিউটাৰ নলেজ ইউ কান ডু এনিথিং, একো কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ টু একুৱাৰ কম্পিউটাৰ নলেজ ফৰ ইয়ৰ ফিউচাৰ। ভৱিষ্যতৰ কাৰণে লাগিবই। সেইকাৰণে actually it was the dream of former Prime Minister of India, Rajiv Gandhi. তেখেতে প্ৰথমে গোটেই কম্পিউটাৰ চিষ্টেমটোৱে ৰাজীৱ গান্ধীয়ে এই আইডিঅলজিটো আনিছিল। সেই সময়ত বহুত আন্দোলন হৈছিল, ये कंप्यूटर आ जाएगा तो पूरा देश में क्या हो जाएगा, काम चला जाएगा, ऐसा ऐसा এনেকুৱা আহিছিল। কিন্তু তাৰ পাছত কি হ'ল, লাহে 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 whole of the departments of the country has been occupied by computer system. গোটেই বস্তুটো তেনেকুৱা হৈ গ'ল। গতিকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কম্পিউটাৰ শিকিছে, খুব ভাল।
আমাৰ এই শ্ৰীৰাম ইনষ্টিটিউটত শিকিছে আৰু কিছুমান স্কিমৰ কথা আমাৰ ইয়াত উপস্থিত থকা ৰাজস্থানৰ পৰা তেওঁলোকে আহিছে বুলি কৈছে। ইভন টেলিং বেক ৰাজস্থান, গতিকে তেখেতলোকে ৰাজস্থানৰ পৰা আহিছে। কি কি স্কিম আছে কৈছে? মান্থলি 4,000। व्हाट इज दिस 4,000? 4,000 स्थायी फंड के रूप में दिया जाता है। जैसे इनका ये लोग ट्रेनिंग करने आते हैं ना, तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से इनको वो पे किया जाता है ट्रेनिंग का। এইটো যিটো স্কিমৰ কথা কৈছে, সেই স্কিমত আপোনালোকে 4,000 কে ইজ ইট মান্থলি? 4,000 মান্থলি one time ওৱান টাইম এচিষ্টেঞ্চ পাব। সেইটো হৈ গ'ল 4,000 টকা আপোনালোকে সাহায্য এটা পাব। আৰু এটা কথা কৈছিলে যে যদি ইয়াত মাছ প্ৰডাকশ্যন হয়, সেই মাছ প্ৰডাকশ্যন হ'লে য'ত য'ত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্টেড থাকিব, সেই ইণ্টাৰেষ্টেডসকলৰ ঘৰলৈ সেই ইকুইপমেণ্টছবিলাক যিবিলাক প্ৰয়োজন হয় সেইবিলাক আপোনালোকৰ ঘৰৰ দৰ্জাত এই স্কিমটোৰ যোগেদি আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু ইফ ইউ ৱান্ট টু ইনভলভ ইউৰ চেল্ফ ইন বিজনেছ, যদি ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই 3 লাখ টকাৰ এটা বেংক লোনো, ইট ইজ এ বেংক লোন, বেংক লোনো আপোনালোকে লাভ কৰিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ শ্ৰীৰাম ইনষ্টিটিউটৰ ডাইৰেক্টৰ ডাঙৰীয়াৰ ভাল এটা প্ৰচেষ্টা, যি প্ৰচেষ্টাৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেৱল মাত্ৰ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন প্ৰদান কৰাই নহয়, তাৰোপৰি যাতে আপোনালোকে নিজে চেল্ফ ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে কি আঁচনি আপোনালোকক প্ৰদান কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। তেখেতলোক আমাৰ ইয়াত আহিছে। গতিকে মই ভাবোঁ ইট ইজ এ ভেৰি গুড ইনিচিয়েটিভ ফৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ অফ দিছ ইনষ্টিটিউট। গতিকে মই বৰ বেছি দীঘলীয়াকৈ বক্তব্য ৰাখিব বিচৰা নাই, মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু চেৰিমনিয়েলি যেতিয়া চাৰ্টিফিকেট ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰে, ইটছ এ ভেৰি গুড চাইন ফৰ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন। এইটো কাৰণে ভাল লক্ষণ যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক উৎসাহিত হয়। চাৰ্টিফিকেটখন যদি এনেই কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউটে হাতে হাতে দিয়ে, তাৰ সলনি যদি এনেকৈ চেৰিমনিয়েলি যদি চাৰ্টিফিকেটবিলাক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰে, মই ভাবোঁ আপোনালোকে খুব ইনস্পায়াৰ হ'ব পাৰে, অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰে আৰু এই শিক্ষা যি আপোনালোকে লৈ আছে তাৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি হয়। যে কি নহওক, মই বিধায়ক ডাঙৰীয়াকো আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। হি ইজ ভেৰি মাছ ইণ্টাৰেষ্টেড ইন দ্য এডুকেশ্যন ছেক্টৰ। এই যে কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউটৰ কাৰণে তেখেতে আমাৰ নামটো কি আছিলে, অজয় যিখিনি তেখেতে কোঅৰ্ডিনেট কৰিছে বা যিখিনি এছিষ্টেঞ্চ আগবঢ়াইছে, মই ভাবোঁ যে এইটো খুব ভাল। কাৰণ এজন বিধায়কে যদি এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী, হিউমেন ৰিচোৰ্চ ইজ দ্য মেইন ৰিচোৰ্চ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি। তোমালোকে এই কথাটো উপলব্ধি কৰা নাই যে মানৱ সম্পদ আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পদ দেশৰ কাৰণে। গতিকে তোমালোক একো একোটা মানৱ সম্পদ। আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ বেলেগ ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিয়ে ভয় কৰাৰ একমাত্ৰ এটাই কাৰণ, আমাৰ ওচৰত হিউজ হিউমেন ৰিচোৰ্চ আছে। আমাৰ মানৱ সম্পদ ইমানেই বেছি আছে ভাৰতবৰ্ষত, যদি আমি মানৱ সম্পদবিলাকত ভালদৰে গঢ় দি ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ উন্নত দেশ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব। ডেটছ ৱাই আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ আৰ এফ্ৰেইড অফ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি। ভয় কৰে আমালে। কাৰণ আমি যদি চব শিক্ষিত হওঁ, আমি যদি সকলো আগুৱাই যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি একোটা দেশৰ কাৰণে সম্পদ হ'ম। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াই যিখিনি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, মই তাৰ বাবে তেখেতক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা কৰিম যে শ্ৰীৰাম ইনষ্টিটিউট আৰু আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াই লগ নিশ্চিতভাৱে আমাৰ যিখিনি মানৱ সম্পদ আছে তাক এটা প্ৰকৃত ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু বেছি দীঘলীয়াকৈ মই বক্তব্য ৰাখিব বিচৰা নাই। মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ শ্ৰীৰাম ইনষ্টিটিউটক, লগতে আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ সন্মুখত বহি আছে, তোমালোকক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তোমালোকে এটা চাৰ্টিফিকেট পাবা। খালি এটা কথা কওঁ, উইদাউট প্ৰেক্টিচ ইউ কেনট লাৰ্ণ কম্পিউটাৰ। যদি তুমি ইয়াত শিকিলা, শিকাৰ পাছত যদি ঘৰত গৈ প্ৰেক্টিচ এৰি দিয়া, তেতিয়াহ'লে লগে লগে বেছিদিন নালাগে পাহৰিবলৈ, আকৌ ইনষ্টিটিউটলৈ আহিব লাগিব। চাৰ্টিফিকেট লোৱাৰ পাছত কিন্তু সেই প্ৰেক্টিচটো থাকিব লাগিব। ইমানখিনিকে কৈ পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু राजस्थानों पर आए, आप लोग यहाँ पे आए, हम सबको उत्साहित किया, स्टूडेंट्स को उत्साहित किया, इसलिए आप लोगों को भी हमारे नाजिरा वासियों की तरफ से धन्यवाद देते हैं।
আৰু ধন্যবাদৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি মোৰ দুআষাৰ সামৰিছোঁ। নাপাবও পাৰে। নাজিৰা সমষ্টিৰ বিৰোধী দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সহযোগী বন্দনা শইকীয়া আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে। তেখেতক আদৰণি জনাব ডাইৰেক্টৰ অজয়। राज सिंह ঘৰৰ দৰ্জাত এই স্কিমটোৰ যোগেদি আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু ইফ ইউ ৱান্ট টু ইনভলভ ইউৰছেল্ফ ইন বিজনেছ, যদি ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই 3 লাখ টকাৰ এটা বেংক লোনো, বেংক লোনো আপোনালোকে লাভ কৰিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ শ্ৰীৰাম ইনষ্টিটিউটৰ ডাইৰেক্টৰ ডাঙৰীয়াৰ ভাল এটা প্ৰচেষ্টা, যি প্ৰচেষ্টাৰ যোগেদি